आप लोग ट्रेनिंग लेने आए हो ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन बनने के लिए, ठीक है। इसमें आपकी 2 महीने की ये क्लास है और आज आप लोगों को 8 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोग एक ट्रेसिंग पे आ चुके हो। तो ट्रेसिंग आप लोगों को हम लोग क्यों करवा रहे हैं, आपके कब ये काम आएगी, ठीक है। एक उसके बाद आपके पास जब ईसीएम आएगा, सबसे पहले तो कैसे आएगा, आपने करना क्या है। जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करते हो तो आप लोग एक प्रॉब्लम को फेस करते हो। वो प्रॉब्लम होती है कि आपको स्ट्रेस होता है कि मैं काम को कहां से स्टार्ट करूं। मेरे पास ईसीएम आया, पेट्रोल गाड़ी का, डीजल का, कार का, 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, अर्थ मूविंग मशीन का। आप लोगों के पास ईसीएम आया तो मैं काम कहां से स्टार्ट करूं। ट्रेनिंग के दौरान पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग 100 से ज्यादा ईसीएम को रिपेयर करें, लेकिन मार्केट में व्हीकल्स कितने हैं, 100 से ऊपर हजारों हैं। 3000 4000 व्हीकल्स हमारी रोड पे घूम रहा है। हैवी ड्यूटी ट्रक्स, कार्स, पेट्रोल, डीजल सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट। तो हमारे पास क्या आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक कॉमन कंप्लेंट आएगी। अगर कंप्लेंट कॉमन है तो हमें वहीं से काम स्टार्ट करना है। 1000 गाड़ी पे दिमाग लगाने का मतलब हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम लोग कंप्लेंट पे दिमाग लगाएंगे तो हम लोग किसी भी व्हीकल पे काम कर सकते हैं। उस कंप्लेंट के अंदर हमारे पास जो काम आएगा उसको करने का हमें तरीका होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमें घबराहट तब होती है, हम लोग स्ट्रेस में तब आते हैं जब हमारे पास काम करने का तरीका नहीं। तो आज हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को वो तरीका काम करने का आया या नहीं आया। इसमें आपने हमारी हेल्प करनी है। आप लोगों ने किसी भी की कॉपी से आंसर को नहीं ढूंढना है। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, अभी मैं बाहर देख रहा था, उसके साथ बात कर रहा था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करने आया है। तो उसको आज हम लोग फॉल्ट डालकर गाड़ी दे रहे हैं। मैंने उसको बोला यदि आप लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो 50% रिजल्ट मिलेगा आपको। गाड़ी स्टार्ट कर दी, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई इसका मतलब आपकी वो मिस्टेक क्लियर करनी पड़ेगी। या वो मिस्टेक टीचर के अंदर है या वो मिस्टेक किसके अंदर है, पता लगनी चाहिए। जब तक आपको खुद की मिस्टेक क्लियर नहीं है और ना टीचर को क्लियर ना आपको क्लियर, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग इसी तरह आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को खुद पहचानना स्टार्ट करो। उसके अंदर सबसे पहले ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन के पास क्या आएगा, कंप्लेंट आएगी। अब कंप्लेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, अपने साथ साथ नोट कीजिए, ठीक है। कंप्लेंट किस रूप में आती है, फॉल्ट कोड। कंप्लेंट आई फॉल्ट कोड के रूप में, मतलब फॉल्ट कोड 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, ट्रक्स में, लग्जरी सेगमेंट में एक ही है। एग्रीकल्चर मशीन होगी तब भी यही फॉल्ट कोड होगा। 1000 2000 गाड़ी पे काम करना, ट्रेनिंग देनी और लेनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यदि हमें एक फॉल्ट कोड पे काम करना आ गया तो हम लोग 2000 गाड़ियों पे काम कर सकते हैं। तरीका एक है, ठीक है। उसमें कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आ गई, ये कंप्लेंट है।
ये मैं आपको ईसीएम में कैसे काम करना है वही बता रहा हूँ। ईसीएम की बात हो रही है, गाड़ी वायरिंग कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमारे टेबल के ऊपर ईसीएम है। क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है एक ईसीएम रिपेयर करने वाले का, उसके पास गाड़ी नहीं होगी। ईसीएम 200 किलोमीटर से 500 2000 किलोमीटर से आपके पास आएगा। हमारे पास असम से, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, यहां से हमारे पास ईसीएम रिपेयर करने के लिए आते हैं। अदर स्टेट से हमारे पास ईसीएम, क्या हमारा पॉसिबल है कि हम लोग वहां जाकर उस व्हीकल पे काम करें? आप लोग गाड़ी पे काम करने के लिए पैदा नहीं हो रहे। हमने एक से ज्यादा ईसीएम अपने टेबल के ऊपर बैठकर रिपेयर करने हैं। उस तरह की मशीन्स मार्केट में आ चुकी है। इसलिए एक फ्रेशर स्टूडेंट टेबल के ऊपर बैठकर जितना दिमाग ईसीएम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगाएगा तो वो कामयाब हो सकता है। आप लोगों को गाड़ी पे जाकर मैकेनिकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, पास की नॉलेज, काम करने का तरीका, क्योंकि आप लोगों ने गाइड करना है। तो आपके पास ओनली ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन के पास ये कोड आया, तो अब आप क्या करोगे? अब यहां पे सबसे पहले जहां से स्टूडेंट्स को डर लगता है वो यही है कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है कि मैं काम करना कैसे स्टार्ट करूं। फॉर एग्जांपल, अपने पास कोई भी ईसीएम आया, भाई इसको चेक करो, तुमने ट्रेनिंग ली है, समझ में नहीं आएगा मैं करूं क्या। यहां से स्टार्ट करेंगे और बेसिक फंडामेंटल्स पे हम लोग 1.5 महीना 2 महीने बात करते रहते हैं, ताकि आपके दिमाग में हम लोग डाल दें, आपको याद ना करना पड़े। उसका यही रीजन है कि आप लोगों को जब आपके पास ईसीएम आएगा आपको कभी डर नहीं लगेगा। इसमें पहला फंडामेंटल है, आपके पास क्या आया? कंप्लेंट। कंप्लेंट में क्या लिखा हुआ है? अब ये फॉल्ट कोड बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहले, ये जो फॉल्ट कोड जो हमारे पास कंप्लेंट आई है, ये सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर से रिलेटेड है? रीड करो इसको। फ्यूल प्रेशर, ये क्या लिखा हुआ है? इंजन के ऊपर 2 पार्ट लगे हुए हैं, एक सेंसर है, एक एक्चुएटर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? रेगुलेटर। रेगुलेटर एक एक्चुएटर है। क्वेश्चन नोट करो, एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर की पहचान क्या है और एक्चुएटर की जरूरत क्यों है? ठीक है, ये क्लियर करना है। आपका जो नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन है वो यहां पे लिखा होना चाहिए सबसे आगे। अब आगे बेसिक फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये ऊपर लिखा फॉल्ट कोड एक्चुएटर से रिलेटेड है या सेंसर से रिलेटेड है। ऊपर लिखा फॉल्ट कोड एक्चुएटर से रिलेटेड है या सेंसर से रिलेटेड है, ये कंप्लेंट में सबसे पहले क्लियर करना है। सेकंड, ऊपर लिखा एक्चुएटर, ये एक्चुएटर है ना, एक्चुएटर, ऊपर लिखा एक्चुएटर ईसीएम में किस सेक्शन से रिलेटेड है? जो यहां पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, किसी को पता है ये ट्रेसिंग कहां पे जाएगी इसकी? हाँ जी, क्यों आपने बोला सिस्टम आईसी, क्यों है जी? सिस्टम आईसी एक्चुएटर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपको ईसीएम के अंदर किस सेक्शन से रिलेटेड है फॉल्ट कोड, ये पहले दिमाग में आएगा तब ईसीएम रिपेयर होगा।
सबसे पहले दिमाग में फॉल्ट कोड आएगा, सॉल्व होगा, तब जाकर आप लोग ईसीएम रिपेयर कर सकते हो। आप में से आगे जाकर वो कामयाब होगा जिसके दिमाग में पहले रिपेयर करने का तरीका आएगा। ईसीएम रिपेयर हो या ना हो, उस स्टूडेंट से ईसीएम रिपेयर नहीं होगा जिसको फॉल्ट कोड को समझना नहीं आया। और जो मैं आपको समझना क्या है वो मैं लिखा रहा हूं। आप लोग ट्रेसिंग कर रहे हो, आप सभी लोग ट्रेसिंग कर रहे हो। ट्रेसिंग में दिया हुआ फॉल्ट कोड सबसे पहले फाइंड आउट नहीं करना है, सबसे पहले आपने उसके बारे में दिमाग में लेकर आना है। आपको हम लोग ईसीएम दे रहे हैं, आपको देखना है ईसीएम के अंदर किस सेक्शन से ये फॉल्ट कोड हमारा जो एक्चुएटर है ये रिलेटेड है, किस सेक्शन से रिलेटेड है। ईसीएम में कितने सेक्शन हैं? 4। चारों में से ये फॉल्ट कोड किस सेक्शन से रिलेटेड है? यदि ये आपके दिमाग में आया तो आप लोग किसी दिन एक अच्छे टेक्नीशियन बनोगे। अगर ये आपको आज 8 दिन हो चुके हैं, अगर आने वाले 15 दिन में 16 दिन में यदि आपको ये क्लियर हो गया तो ईसीएम रिपेयर होगा। किसी भी स्टूडेंट को आने वाले ये 15 दिन में ये क्लियर हो गया कि फॉल्ट कोड आया किस सेक्शन से रिलेटेड है, वो उसका काम ओके है। ईसीएम रिपेयर कहां होगा? हमारे ये नहीं कि दिमाग में हम लोगों ने आपके हाथ से 6 घंटे के बाद ईसीएम पकड़ लिया, फिर उसके बाद काम करने के लिए आपको क्या चाहिए घर में? क्या एक ईसीएम चाहिए आपके हाथ में? जिसको लगता है कि ईसीएम मेरे हाथ में होना चाहिए हाथ खड़ा करो। क्या पता हम लोग ईसीएम देना स्टार्ट कर दें? कोई भी नहीं। फिर क्या होना चाहिए आपके हाथ में, दिमाग में? आपके शरीर में क्या होना चाहिए काम करने के लिए? दिमाग। क्या आपको घर में जाकर पीजी में बैठकर जिस सेक्शन पे काम किया आपने एक फॉल्ट कोड लिखा और उसके बारे में आपने सोचा ये सिस्टम आईसी में होगा, विदाउट ईसीएम आप लोगों के दिमाग में आने लगा या नहीं? यदि के 15 दिन में आया काम खत्म, आप मेरे से और अपने जो टीचर्स हैं उनसे आगे निकलोगे। क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है फॉल्ट कोड किस सेक्शन से रिलेटेड है, कैसे काम करना है, ये एक टीचर के दिमाग में आ रहा है। जो हम आपको काम दे रहे हैं उसको बैठकर सोचो कि यार क्या दिया, क्यों दिया, हमारे आगे जाकर बेनिफिट क्या मिलेगा। ये क्वेश्चंस ए आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसके बाद सेक्शन क्लियर है किस सेक्शन से रिलेटेड है, और आगे लिखो फिर तीसरा फंडामेंटल। इस एक्चुएटर्स से रिलेटेड ईसीएम में कितने ट्रैक्स हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले। इस एक्चुएटर से रिलेटेड ईसीएम में कितने ट्रैक्स हैं? हाँ भाई, कितने ट्रैक्स हैं बताइए। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सर्किट ओपन, आपने सिस्टम आईसी को ट्रेस किया, कितने ट्रैक मिले? ये आपके दिमाग में है। एक ट्रैक आपके दिमाग में आया, आने लगा, सॉल्व। अब इन ट्रैक्स में कितने कंपोनेंट्स हैं? कितने कंपोनेंट्स हैं? जो ट्रैक है उसमें कितने कंपोनेंट्स करेक्ट है?
इन कंपोनेंट्स को ट्रैक में क्यों यूज किया, इन कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं। अगर आपको ये क्लियर है, ये आपको क्लियर करना है, आप लोग ट्रेसिंग कर रहे हो, पहला फंडामेंटल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप लोग ये क्लियर करने आए हो हमारे पास। ये फंडामेंटल्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं। अगर आने वाले 10 दिन में ये फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप लोग ईसीएम रिपेयर करोगे। नंबर 5, इस ट्रैक से रिलेटेड वोल्टेज कितनी हो सकती है। इस ट्रैक से रिलेटेड वोल्टेज कितनी हो सकती है। आप लोग ट्रेसिंग इसलिए कर रहे हो और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, एक काम देता हूं, एक फॉल्ट कोड देता हूं, उसको अभी बैठकर आपने आंसर देके जाना है। आपसे मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इन 5 फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। कहां से स्टार्ट हुए थे, पहले ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन जैसे आप लोग बढ़ने आए हो। कंप्लेंट सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, कंप्लेंट आने के बाद कंप्लेंट में क्या आएगा, जब स्कैनिंग करोगे फॉल्ट कोड आएगा। फॉल्ट कोड ओनली ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन के लिए ये फंडामेंटल्स है। फिर बेसिक फंडामेंटल 1, ऊपर लिखा फॉल्ट कोड एक्चुएटर से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, एक्चुएटर से। ऊपर लिखा एक्चुएटर ईसीएम में किस सेक्शन से रिलेटेड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस एक्चुएटर से रिलेटेड ईसीएम में कितने ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स में कितने कंपोनेंट्स आते हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इन कंपोनेंट्स की पहचान आपको, इन कंपोनेंट्स में कितने, इन ट्रैक्स में कितने कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन कंपोनेंट्स की पहचान क्या है। एक ऐसे ही ट्रैक में कंपोनेंट आया, उसका वो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कुछ भी, कोई आईसी है लगा हुआ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कोई भी कंपोनेंट, उसका नेम आपको पहचान क्लियर है, इसका नेम क्या है। एक इन कंपोनेंट्स को ट्रैक में क्यों यूज किया गया। दूसरा जो क्वेश्चन है अपने आप से पुट करो कि मुझे ये क्लियर है, इस ट्रैक में ये कंपोनेंट क्यों लगाया गया। नहीं क्लियर, टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इन कंपोनेंट्स को ट्रैक में क्यों यूज किया, इन कंपोनेंट्स को कैसे चेक करते हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जब हम लोग बुक्स में किसी भी कंपोनेंट के बारे में रीड करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में लिखा होता है, ये इस कंपोनेंट का ये नाम है, उसके बाद चेक करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको सेटिंग की, पहले पहचान, फिर काम, फिर टेस्टिंग। हम लोग तब तक टेस्ट नहीं कर सकते जब तक हमें किसी कंपोनेंट का काम का क्लियर नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन काम के आधार पर उनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग दिमाग में रखा जाता है। अच्छा, जो मॉसफेट, उसी सेम ट्रांजिस्टर, सेम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, सेम डायोड, ऐसे कंपोनेंट्स साइज और शेप सेम होती है लेकिन काम अलग अलग होता है। हमें पहले काम क्लियर करना है, फिर चेक होगा। अगर हम लोग देखकर पहचान जाए मॉसफेट की चेकिंग डायोड से अलग है, हो सकता है वो डायोड हो, चेकिंग कैसे होगी, गलत। आप लोग एक गलत तरीके से काम करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, सेंट्रो या एसेंट सीआरडी का ईसीएम पेट्रोल का, मुझे पता लगा ये कंपोनेंट फॉल्टी हो चुका है और मैं एक
जो रेडियो और टीवी रिपेयर करते हैं या वॉकी टॉकी इस तरह, फिर मैं उनके पास ईसीएम लेकर गया और एक शॉप में 2 लोग बैठे, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक बुजुर्ग, एक उसका बेटा, और हमारे शहर के अंदर राउंड में वो सबसे आगे। उन्होंने वो कंपोनेंट पकड़ा, इस तरह का कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को बाहर चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर के साथ। कभी वो वैल्यू एक तरफ से दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, कभी दे रहा है। उन्होंने डिसाइड करने में 15 मिनट, कभी उनके फादर साहब ने लिया, कभी उसके, वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये कंपोनेंट जो ईसीएम के अंदर लगा हुआ है इसका नेम क्या है। जब मैं उनके पास गया था तो 40 साल का एक्सपीरियंस था उनको, और कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस उनके लड़के को था, और 60 साल का एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल वो काम करते हैं, लेकिन समस्या कहां है? आप लोग ट्रेनिंग लेने आए हो, हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने आपको 18 साल का एक्सपीरियंस देना, यहां पे मेरी मिस्टेक्स थी। मैंने देखा कि सबसे पहले चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले ईसीएम के अंदर कंपोनेंट को क्या करना चाहिए? अब आप क्या कर रहे हो? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से आपको गैस लगाना है कि ये कंपोनेंट का काम क्या है। तो आप लोग कभी भी, आपकी जो चेकिंग है वो बाद में करनी है। उनको 15 मिनट ये डिसीजन लेने में लगे, यार ये है क्या, और ईसीएम में क्यों लगाया। आप लोगों के पास जब भी कोई ईसीएम में कंपोनेंट लगा हुआ है, आपको उसकी ट्रेसिंग करके क्लियर करना है। और ये अगर इतना एक्सपीरियंस आपको 20 साल के बाद होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। हम लोग अपना समय इस तरह नष्ट कर चुके हैं, मतलब वेस्ट कर चुके हैं। वेस्ट में एक्सपीरियंस आया। वेस्ट का मतलब हमें क्या मिला? उसके बाद एक एक्सपीरियंस मिला जो आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। आप लोगों की जर्नी 18 साल के बाद आप लोगों ने, जो आपको हम लोग आज बता रहे हैं कि कैसे एक कंपोनेंट का काम है, क्लियर करना है, पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ईसीएम में ट्रेस करना है। ईसीएम को छोड़ो, किसी भी मॉड्यूल में अगर आप लोग काम कर रहे हो, उसको रिपेयर करने का सबसे पहले आपको उसको क्या करना है? ट्रेस करना है। ये ध्यान में रखना। ये जो पॉइंट्स हैं ये इसीलिए आपको लिखाए गए। एक अच्छे टेक्नीशियन बनने के लिए ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं ईसीएम रिपेयर के। अभी आप लोग ईसीएम ट्रेसिंग के दौरान अभी आप लोग ये काम कर रहे हैं, उसको ध्यान रखना, दोबारा इसको रीड करना। इस ट्रैक में से रिलेटेड वोल्टेज कितनी हो सकती है? अगर आपके ये दिमाग में आ जाए, अगर आपके ये दिमाग में काम करने से पहले आ जाए, मैं आपको लिखा रहा हूं। और पार्ट 1 किताब है किसी के पास? पार्ट 1 किताब में और पार्ट 2 किताब में भी ये लिखा हुआ है। आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट्स हो। ये फॉल्ट कोड एक्चुएटर है, सेंसर है एक। यदि ये एक्चुएटर है तो इसमें लिखा हुआ है, और इसमें यहां पे आप लोग रीड कर सकते हो। थर्टी 7 नंबर पेज पे भी रीड कर सकते हो। इसके पीछे जो 5 चैप्टर्स हैं उस पे भी काम करने का तरीका बताया गया है। इसमें आपको मिलेगा एक वायर के अंदर कितनी वोल्टेज है, कितनी वायर है इसमें, एक में कितनी वोल्टेज है, कहां से आएगी, बैटरी से। वेरी गुड, फ्यूज बॉक्स डन। और दूसरी पिन जो आप लोग ईसीएम में ढूंढ रहे हो, कहां चले गई? सिस्टम आईसी में ना। एक सिस्टम आईसी के ट्रैक में क्या लगा हुआ है?
ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है जहां, ये क्लियर करने हैं हमें। सर कंपोनेंट आया, क्यों लगाया गया, इसका काम क्या है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने इस तरह सोच रखनी है। सर ये ट्रैक के अंदर ये डाइट क्यों लगाया गया, एक ये फॉरवर्ड है रिवर्स है, बताइए, आपने हमें बोलना है। सर अगर मैं इस ट्रैक में से इस डाइट को निकाल दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा, आप उल्टा सोचो। ये लगाया किसी ने लगाया, क्यों लगाया, अगर इसका आंसर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी चुटकियों में क्लियर होगा। पढ़ाई करने से कुछ नहीं आएगा कि मैं आपको याद करवाऊं, इस ट्रैक में एक डाइड है, डाइड फॉरवर्ड है, रिवर्स है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने लिख लिया, लेकिन आपके पास कितने ईसीएम है मार्केट में, 2000 ईसीएम, 3000 ईसीएम है, और 2026, 27, 28, 30 में जाकर नए तरह नए डिजाइन के कंपोनेंट्स आए तो आप लोगों को समझने कहां से आएगा। एक मैं आपको बात बता देता हूं, जो यहां पे कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ईसीएम के अंदर, वो कंपोनेंट्स मार्केट्स में जाकर सीधा परचेज नहीं होते। जो इसके ऊपर कोड लिखे हुए हैं वो कंपनी के अपने कोड है, आप लोग इसका सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो। यदि आप लोगों को काम क्लियर है कि यार मेरे पास ये ईसीएम है और मेरे पास ये ईसीएम आ गया, इसमें वो कंपोनेंट का नंबर चेंज है, इसमें चेंज है, काम एक है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इंटर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, यदि आप इतना दिमाग आगे बढ़ाना चाहते हो तो कंपोनेंट्स के काम के बारे में क्लियर करना पड़ेगा। डाइड आया, क्यों आया, अगर मैं हटाऊं तो क्या होगा, आपका तो क्वेश्चन है, आंसर किसने देना है, हम लोगों ने। हमें भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कीजिए। हम लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, आप भी हमें प्रेशर दीजिए वापस। सर ये कंपोनेंट अगर मैं बाहर निकाल कर रखूं तो क्या होगा, हमें आंसर देना पड़ेगा ना, वो आपके दिमाग में जाएगा। आगे इसमें कितने कंपोनेंट, इस ट्रैक से रिलेटेड वोल्टेज कितनी है, सिस्टम आईसी से रिलेटेड जो वोल्टेज मैंने देखा, इसमें आपको क्या मिलेगा, कितनी वोल्टेज, 2.5। और अगर वॉक्सवैगन स्कोडा के अंदर कई बार इसमें क्या आता है, क्या आएगा, 0 वोल्ट आपको मिलेगा। तो 0 वोल्टेज के अंदर बाद में बात करेंगे, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब कितनी वोल्टेज आएगी, 2.5 और 3.5। सपोज करो आपके पास ईसीएम ये कंप्लेंट आई और आपको क्या पता है कि वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज यहां पे कितनी आ रही है, आनी कितनी चाहिए थी। तो अब ये सर्किट में क्या हो चुका है जी, हाँ जी सर। अगर आपके दिमाग में वोल्टेज क्लियर है तो आप लोग तुरंत 5 मिनट के अंदर ईसीएम को देखकर ये फॉल्ट कोड यहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, 2.5 आ कितनी पड़ी रही है, इसका मतलब हमारे ईसीएम में फॉल्ट पड़ चुका है। ये हम लोगों को, अब आप लोगों को हम लोग वोल्टेज चेक कैसे करते हैं उसमें लेकर जाएंगे। जो आप लोग ट्रेसिंग पे हो, आपके लिए ये चीज आपके लिए, आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्लियर कर चुके हो ना, आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे हमने भेजना है, तो ये यहाँ पे जाकर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जब कंप्लेंट आएगी तो हमें 5 बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद हमारा ईसीएम रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।